हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो आज क्या होगा है, मैट्रिक का जो है ना फाइनल रिजल्ट आ गया है। देखिए, बिहार बोर्ड की जितना तारीफ किया जाए उससे भी क्या है, कम है। क्योंकि पूरे इंडिया में देख लिया जाए सबसे सुपर फास्ट रिजल्ट देता है तो वो क्या है, बिहार एग्जामिनेशन। एक दिन हुआ था, कभी के टाइम था जिस टाइम क्या होता, बिहार एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड पर क्या बहुत सारा क्लेम लगता था। बिहार, अगर पुराना वाला इतिहास देखेंगे तो पता चलता है बिहार में क्या बहुत ज़्यादा के चोरी से मतलब बोला जाता था ये पास होता है, ठीक है। और दूसरे क्या, बिहार में एग्जाम क्या बच्चे लोग क्या होता, बहुत ज़्यादा फेल होता था। बहुत ज़्यादा फेल होता था तो क्या करते थे, चोरी मतलब चोरी करता था तो वो क्या करता, वो वाला कि वायरल होता था पूरा इंडिया में, क्या होता उसके बदनामी होती। लेकिन आज क्या है, उससे ज़्यादा उठ के अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला अभी वो बोर्ड बना है तो वो क्या ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो आज 10th का क्या फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन उसमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट कहा जाए, वो सबसे अगर बेस्टर, अगर किसी का तारीफ किया जाए तो वो सबसे अच्छा क्या है, हमारा बोर्ड अभी बन गया क्या, बिहार एजुकेशन एग्जामिनेशन हो। तो फाइनल रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट से क्या होता है, किसी का भी रिजल्ट आता है तो उससे क्या होता है, कोई भी बच्चे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, खुश नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कमियां रह जाती है। किसी के किसी उसमें क्या होता है, कुछ कमियां रह जाती है, ठीक है। तो मैट्रिक रिजल्ट में क्या हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आया है तो उसके लिए भी एक खुशखबरी है। मैट्रिक रिजल्ट में कोई फेल हो गया क्या, उसके लिए भी खुशखबरी है। और कॉपी के जो है, कॉपी के रीचेक कैसे होता है उसके 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 लिए भी है। और मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या होता है, मार्क्स किसी का कम है, 2-4 नंबर किसी को फर्स्ट डिवीजन होने से कम हो रहा है, उसके लिए भी एक खुशखबरी है। कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा जो है, ये बिहार बोर्ड की सबसे अगर अगर कोई तारीफ किया जाए तो वो यही है। कंपार्टमेंटल सब विशेष एग्जामिनेशन क्या होता है, अगर किसी कारण से आप फॉर्म भरे हैं, वो क्या होगा, छूट गया, तो फॉर्म भरने में क्या होगा, छूट गया है तो एक री एग्जाम होगा। आप लोग पहले होता था सिर्फ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता था, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पहले होता था सिर्फ। तो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो आप एग्जाम दिए हो, आप अगर एग्जाम अपियर हुए हो और आपको क्या हो गया, उसमें छूट गया है, तो सिर्फ आप ही क्या होता है उस एग्जाम में क्या होता है, रीअपियर होके आप 1 साल से क्या होता है टाइम क्या होगा बचा सकते थे। उसमें भी क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, 6 मतलब जून जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आता था, जब तक कि आपका सेशन क्या होगा खत्म हो जाता था। लेकिन सह विशेष परीक्षा क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सह विशेष परीक्षा में क्या, किसी कारण से अब क्या पूरे एग्जामिनेशन में आप अपियर नहीं हो सके, फॉर्म ही नहीं भर सके हैं, क्या किसी कारण से छूट गया। अभी क्या बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि आधा घंटा पहले पहुंचता था, उसके बाद उससे पहले को लेट हो जाए, क्या मेन गेट बंद हो जाता है। तो एग्जाम आपका छूट गया है तो फिर से जाइए, स्कूल में जाइए, पूरा फॉर्म क्या होगा भरिए, और क्या होगा आपका क्या होगा, फिर से एग्जाम होगा। और एग्जाम जो होगा तो इसके सबसे अच्छी बात क्या है, तो आप लोगों जो डेट रखा होगा, 4/4/2025 से 4/4/2025 अप्रैल शुरू है, 4 अप्रैल से क्या 12 अप्रैल तक क्या करते हैं आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट किसके लिए, आप अगर रिजल्ट में अगर फेल हो, आप अगर कॉपी के रीचेक कराना है तो उसके लिए भी यही डेट है। और कंपार्टमेंटल के खाली एग्जाम देना है, जैसे हम किसी एग्जामिनेशन में क्या आप फेल हो गए, अगर 5 एग्जाम दियो, एक में फेल हो गए तो आप चाहे तो एक एग्जाम के क्या दे कर क्या सिर्फ पास हो जाए, तो उसके लिए भी यही डेट है, 4/4/2025 से 12/12। और सब विशेष सब परीक्षा क्या है, अगर आप किसी कारण से पूरा एग्जाम से अपियर ना हो पाए हो, या 2-4 छूट गया है, या absent हो गए हैं, तो क्या उसके लिए भी क्या, उसके लिए भी क्या हमारा यही एग्जाम है, 4/4/2025 से लेके 12/4/2025, ठीक है। इतना अब बात समझ में आ गया होगा तो क्या करते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जितने भी सारे एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जो है ना, आपका 31 मई से क्या होगा, पहले पहले क्या आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट, जिससे क्या होगा आपको पूरा 1 साल बिहार बोर्ड क्या रहा है, आपको सुनहरा मौका दे रहा है। एक किसी कारण से वो छूट गए तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते और आगे में है क्या। तो मैट्रिक परीक्षा में आपके रिजल्ट में अगर फेल हो गए आप, तो उसके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, एक आखिरी चांस है। चाहे तो क्या फिर से फॉर्म भरिए, या न तो क्या कीजिए, आपका कम सप्लीमेंट्री जो है आपको कॉपी के क्या रीचेक
करवाइए। रीचेक में क्या होगा, आपको पिछले बार तो 70 रुपया था, क्या तो इसके लिए क्या आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। तो चार्ज देने के बाद क्या होता है, आपको जो है ना उस कॉपी के क्या एक बार फिर से रिव्यू होता है। क्या होता है, आपको 70 रुपया चार्ज दे दीजिएगा, तो क्या आपका कॉपी जो लिखे है तो क्या करें, जैसे कॉपी के नंबर है, कॉपी के क्या नंबर, जैसे आप 70 नंबर के या 100 नंबर के क्या एग्जाम दिए हो, 100 नंबर के एग्जाम दिए हो, तो क्या हो गया, कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्क लिख रहे 1 2 3 4 5, क्या होता है इसमें बच्चे लोग की गलती ज़्यादा होती है। एक ही क्वेश्चन एक ही पेज पर क्या 3 4 को आंसर दे दिया, तो किसी कारण से मान लो से आप कुछ 2 नंबर वाला यहाँ पर लिखे है, वो चेक करने में क्या छूट गया किसी कारण से, ठीक है। तो किसी कारण से भी अगर छूट गया तो क्या उसको आपका रीचेक करवाइए। रीचेक के क्या बोलते हैं, रीचेक जो होगा आपका, तो रीचेक उसी को बोलते हैं, स्क्रूटनिक बोलते हैं, या उसको पहले उसको बहुत ज़्यादा वर्ड बोलते हैं, उसको चैलेंज करना है। क्या होता है चैलेंज करना, बिहार बोर्ड का आप चैलेंज कीजिए या स्क्रूटिंग कीजिए, स्क्रूटिंग कहिए, सभी क्या है दोनों बात क्या एक ही है। उसको आपको क्या कॉपी के एक बार फिर से देखा जाएगा, अगर कहीं कोई नंबर, अगर कोई क्वेश्चन है चेक करने से छूट गया तो क्या वहाँ पर आपको नंबर जुट सकता है, ठीक है। या तो अभी 100 नंबर के है, नंबर क्या जोड़ने में कोई परेशानी हो गई, जोड़ने में क्या 1 2 नंबर आपको छूट गया है, तो क्या वहाँ पर भी क्या कर आपको नंबर क्या कर फिर से जोड़ के अब क्या होगा रिजल्ट आएगा। तो स्क्रूटनी क्या हो रिजल्ट आता है, आपका चांस है अब 1 2 नंबर से आपको कभी फेल हो गए या 1 2 नंबर से आपको पास मतलब फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, तो क्या कर दे आप क्या कर दे स्क्रूटनी के फॉर्म भरिए, उसका क्या हो रिजल्ट भी क्या हो उसका जल्दी आता है। और क्या है इसमें चांस है आपको 2 4 नंबर क्या होगा बढ़ जाए, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 नंबर तक क्या है मैक्सिमम क्या आपका चांस है क्या उसमें बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो स्क्रूटनी आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो, या जिस सब्जेक्ट में लगता है से आपको क्या है, अगर ज़्यादा एग्जाम ज़्यादा लिखे लेकिन उसमें अगर कम नंबर आया तो क्या वहाँ पर भी क्या है स्क्रूटनी का मतलब चैलेंज करना होता है, स्क्रूटनी का मतलब उसको कॉपी के रीचेक करना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको हम फिर से आगे बढ़ते, ठीक है। तो मार्क्स कम है तो क्या है, मार्क्स कम है तो आप लोग क्या है अगर जो फेल हो गए तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तब दूसरा एग्जाम दे सकते हैं। अगर मार्क्स कम है आपके लिए तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या है मतलब स्क्रूटनी वाला फॉर्म भरिए, उसको चैलेंज कीजिए, अगर फेल हो गया तो क्या आप दूसरा एग्जाम दीजिए। अगर चाह रहे आपको लगता है हमको ज़्यादा मार्क्स कम है, जैसे आपको 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए लेकिन आपको 20 नंबर यार, तो 10 नंबर स्क्रूटनी में चांस होता है कम बढ़ने का, तो इसीलिए क्या है आप लोग री एग्जाम भी क्या करते हैं उसको दे दीजिए, ठीक है। तो वही क्या हो उसी लिए आपके क्या होगा वेस्टर होगा, ठीक है। कॉपी रीचेक कैसे कराए, तो कॉपी रीचेक कराने के क्या आपको डेट बिहार बोर्ड ने क्या होगा देगा, उसके क्या फिर से उसमें विशेष क्या होगा आपका एक मतलब लेटर निकलेगा, क्या होगा लेटर निकलेगा, ठीक है ना, विज्ञप्ति लिख दें उसमें कौन कौन क्या होता है रीचेक के लिए भर सकते हैं, कितने कॉपी के लिए आप रीचेक तो वैसे सारे कॉपी के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा रीचेक के लिए क्या कितने चार्ज होगा, कितना कब रिजल्ट आएगा उसके लिए फाइनली क्या एक मतलब एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो उसको लिए हम आप लोगों को बता देंगे। तो उसके लिए क्या उसके बाद क्या होता है आप लोग रीचेक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म क्या ऑनलाइन ही भरने पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्कूल के मतलब जिम्मेवारी कुछ नहीं है, आप लोग खुद ऑनलाइन भरिए। उसके बाद क्या होगा आपका 4 तारीख से लेकर 12 तारीख डेट आएगा, उसके बाद क्या होगा रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा उससे क्या फाइनल रिजल्ट क्या बोर्ड पर आएगा, वेबसाइट पर आएगा, उसको क्या लोग आप लोग फिर से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जितने जो काम है आपका जितने काम है सो ये अप्लाई जो 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच में क्या हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा भी वही है, अगर किसी कारण से आपको पूरा एग्जाम देने से वंचित हो गए या एग्जाम छूट गया है कुछ भी हो गया है तो आपको 1 साल क्या हो बिहार बोर्ड चाह रहा है आपको बचा ले, इसके लिए इसका रिजल्ट भी क्या है आपका 31 मई से क्या हो 31 मई से पहले ये सारा काम क्या होगा संपन्न हो जाएगा, ताकि एक ईयर क्या आपको बच जाए, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल के भी फॉर्म भरने के लिए क्या है आपको 4 तारीख से जाना पड़ेगा, कितना फीस डिसाइड होता है ऐसे क्या उसके लिए क्या हो आपका अलग से विज्ञप्ति आएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करते क्या हो इतने बात क्या हो आप लोग समझ गए हो, ठीक है। स्क्रूटिंग के ही दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं चैलेंज बोलते हैं, अगर आपका नंबर खुद अब जानते हो कि हम ज़्यादा लिखे हैं अगर नंबर कम आ रहे थे क्या बिहार बोर्ड के क्या चैलेंज करना है, मतलब चैलेंज ये कोई गलत नहीं है, मतलब आपको नंबर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ेगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है रखते हैं, अगर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, आपको सारे आंसर के क्या हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। रखते मिलते किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू।